नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अब कांग्रेस की निगाहें हरियाणा के एक ऐसे इलाके पर हैं जिसमें कांग्रेस 2024 की आंधी में केवल एक सीट जीत पाई और उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की आपसी फूट से ही जीत मिली, यह जग जाहिर है। लेकिन अब उस इलाके को लगातार चौधर पर चौधर देने का काम कांग्रेस का आला कमान कर रहा है। इतनी बड़ी चौधरें इस इलाके को मिल रही हैं, उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस इलाके में एक से आगे बढ़ पाएगी? क्या इस इलाके में कांग्रेस पार्टी मजबूती से एक बार फिर से खड़ा हो पाएगी? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा प्रदेश जिसमें 23 जिले हैं, अलग अलग इलाके हैं, जिसमें किसी को बांगर बोलते हैं, किसी को बागड़ भी बोलते हैं, किसी को जीटी रोड बेल्ट भी बोलते हैं, किसी को अहिरवाल बोलते हैं, किसी को ब्रिज का इलाका बोलते हैं, कोई मेवात का इलाका है। इस तरह से हरियाणा प्रदेश में खादर है, अलग अलग इलाके हैं। लेकिन एक इलाका ऐसा है जिस पर चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस ने वहीं चौधर देने का लगातार काम किया जा रहा है। और इलाका अहिरवाल का इलाका, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, रेवाड़ी की 3 सीटें और गुरुग्राम की 4 सीटें, 11 सीटों में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई, नांगल चौधरी। और उसमें भी हर तरफ जग जाहिर है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और वहां के उस समय के मंत्री, उस समय के विधायक नांगल चौधरी के डॉक्टर अभय सिंह यादव में जो आपसी जो खींचतान, सियासी बाण जो चलते रहे, जो आज भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभय सिंह यादव हारे, यह जग जाहिर हो चुका है। उस अहिरवाल के इलाके में कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े पद, जो पार्टी संगठन के बड़े पद हैं, वो उस इलाके में दिए हुए हैं। वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जो खुद लगातार हार रहे हैं, 2009 के बाद वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए, उन राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। नारनौल से आते हैं। युवा कांग्रेस की बात कर लें, निशीत कटारिया, जो गुरुग्राम गुड़गांव से आते हैं, जिनके पिता सुखबीर कटारिया एमएलए रहे, मंत्री रहे, और वो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के दामाद हैं निशीत कटारिया, गुरुग्राम से आते हैं। उनको युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। उसके बाद एनएसयूआई, जो छात्रों का संगठन कांग्रेस का, वहां का प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव इसी अहिरवाल से, कौशली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय, कौशली रेवाड़ी का हिस्सा। और अब जब मूल कांग्रेस, मेन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल से, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल से, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल से, तो जो महिला कांग्रेस है, जिसकी अध्यक्ष अब तक पंचकुला की सुधा भारद्वाज थी, उनकी जगह अब गुरुग्राम के पटौदी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली पर्ल चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यानी मुख्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल के महेंद्रगढ़ जिले से, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुरुग्राम जिले से, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रेवाड़ी जिले से, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुरुग्राम जिले से, इन्हीं 3 जिलों पर पूरा फोकस और तीनों जिले अहिरवाल के इलाके में माना जाता है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जिस पूरे इलाके की 11 सीटों में 2024 की आंधी जैसी कभी हालात कांग्रेस की हरियाणा में नहीं रही,
तब एक सीट जिस पार्टी ने जीती हो वो भी भाजपाइयों की आपसी खींचतान में, और अब पार्टी बाकी हरियाणा को छोड़ करके, चाहे वो दादरी का इलाका हो, चाहे वो भिवानी का इलाका हो, चाहे हिसार का इलाका हो, फतेहाबाद हो, जो ये पूरा इलाका है, जींद का इलाका हो, पार्टी संगठन में हरियाणा का जो संगठन है उसमें इन्हीं को ज्यादा चौधर इस इलाके को दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अहिरवाल में जो लगातार चौधर दी जा रही है, क्या अब राव इंद्रजीत सिंह का कोई तोड़ कांग्रेस निकाल पाएगी? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ना केवल अपनी सीट जीतते हैं बल्कि महेंद्रगढ़ के वोटों के बलबूते पर, महेंद्रगढ़ जिले के वोटों के बलबूते पर पिछली 3 योजनाओं से लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह को भी जिताने का काम कर रहे हैं। लगातार 3 योजनाओं से भिवानी महेंद्रगढ़ भी बीजेपी जीत रही है, गुरुग्राम भी बीजेपी जीत रही है। ज्यादातर सीटें बीजेपी विधानसभा में जीत रही है। ऐसे हालात में जब हरियाणा में जिस इलाके में कांग्रेस सबसे कमजोर है वहां सबसे ज्यादा चौधरी दी जा रही हैं, क्या परिणाम पलटेगा अगले चुनाव में? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, आज तक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा तक नहीं कर पाए हैं। कैसे कांग्रेस को उभारेंगे? निशीथ कटारिया युवा कांग्रेस में केवल जो ऊपर से आदेश आ जाते हैं तो कार्यक्रम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर युवा कांग्रेस का मतलब है गांव गांव में युवाओं को पार्टी के साथ खड़ा करें। एक समय था जब युवा कांग्रेस में ऐसे लड़ाके युवा होते थे जो पार्टी का झंडा उठा करके गांव गांव शहरी मोहल्लों में जाते थे, लेकिन आज हालात सबके सामने है। एनएसयूआई भी इसी तरह के हालात में है, जिसमें नेता किसी का नाम दे दें तो उसको जल्दी चौधर मिल जाती है। ऐसी हालात है हरियाणा में। और अब महिला कांग्रेस में भी परल चौधरी को बढ़ाने से यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या परल चौधरी दमखम से, मजबूती से महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने में कामयाब रहेंगी, या जिस तरह से राव नरेंद्र सिंह कोई विशेष नहीं कर पा रहे, निशीथ कटारिया कोई विशेष नहीं कर पा रहे, अविनाश यादव कोई विशेष नहीं कर पा रहे, क्या उन्हीं के जैसे वो चल रहे हैं उसी तरह की राजनीति वो करेंगी? परल चौधरी के पिता विधायक रहे, इस इलाके में राजनीतिक तौर पर बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा नाम निशीथ कटारिया के का भी रहा क्योंकि उनके पिता भी मंत्री रहे, राव नरेंद्र सिंह का भी रहा, वो खुद मंत्री रहे, उनके पिता मंत्री रहे, उनके बेटे यूथ कांग्रेस में रहे। अब पूरे हरियाणा की निगाहें इसी चीज पर हैं कि अहिरवाल से आने वाले ये नेता क्या हरियाणा प्रदेश में छोड़िए इस अहिरवाल में ही कांग्रेस को 1 से 2, 3, 4, 5 तक ले जाने का काम कर पाएंगे? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपको क्या लगता है? राव नरेंद्र सिंह को लेकर के आपका क्या मानना है? निशीथ कटारिया को लेकर के आपकी क्या राय है? अविनाश यादव के काम को आप किस नजरिए से देखते हैं? और परल चौधरी क्या पूरे इस अहिरवाल में कांग्रेस में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़ पाएंगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।